हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज बुधवार का, तारीख है 11 मई और शाम के बज गए 6 और अभी 10 मिनट पहले ही मैं जो है हिमांग को डॉक्टर के यहाँ से लेकर आई हूँ और अभी जो है मैं करवा रही हूँ हिमांग का स्कूल का काम, साथ साथ में वरुण का भी। वरुण को मैंने कुछ टेस्ट जो है लिखने के लिए दिया है तो वरुण कर रहा है वही और मैं साथ साथ में हिमांग का करवा रही हूँ। बहुत नखरे कर रहा था हिमांग भी करने में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, इसीलिए थोड़ा सा हाथ पकड़ने में जो है मैं खुद ही भूल गई थी, ऊपर से मेरे को पकड़ना है कि नीचे से हाथ पकड़ना है, मतलब कन्फ्यूजन सा जो है वो हो गया था अचानक से। और अभी जो है हिमांग चला गया नीचे उसका काम वाम ख़त्म करवा के और वरुण पढ़ाई कर रहा है और मैं आ गई थी छत पर कपड़े धोने के लिए। ये कपड़े जो है वो सारे स्कूल के हैं, वरुण के और हिमांग के। मतलब वरुण की 3 जोड़ी ड्रेस हैं जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को चलने वाली है और हिमांग की तो बस 2 निक्कर हैं और एक जोड़ी सैंडल हैं। वरुण के जैसे 3 ड्रेस, जूते हैं, सॉक्स वगैरह है, बेल्ट है और एक हिमांग की कैप है। बस यही कपड़े, ज़्यादा नहीं हैं। और एक वरुण की जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, क्योंकि परसों यानी मंगलवार के दिन जब वरुण की स्विमिंग क्लास थी तो उस दिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम वो स्कूल में ही भूला था बैग में। कल वो स्कूल से लेकर आया तो वो गीली थी, स्मेल हो रखी थी, तो मैंने उसको सुखा दिया। अभी मैं उसको इन कपड़ों के साथ साथ इनको भी धो दूँगी और साथ साथ में जो है सुखाकर फिर नीचे चली जाऊँगी कुछ काम करना है अपना, जो बाकी का काम जो बचा हुआ वो। और बताऊँ, जैसे हाथ से धोने की, कपड़े धोने की आदत बहुत कम है ना, बस ड्रेस ही धो पाती हूँ। और आज जो है साथ में वरुण के भी थे, वरुण के साथ साथ हिमांग के कपड़े भी थे, तो उकड़ू बैठकर धोने में ना थोड़े से पैरों में दर्द होने लग गया था, बिल्कुल मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था, ऐसा काम जो है वो हो गया था। तो बस ये था फटाफट से मैं धो लूँ। और फिर बीच में एक बार मैं नीचे झुक के हिमांग को भी देख कर आई, क्योंकि नीचे ना हिमांग रो रहा था, तो मैंने ऊपर से ही झुक के देखा तो ऐसा ही हिमांग नहीं, दिशु रो रही थी। तो मैं सोचा, मैं कहा कहीं हिमांग ने उसको मार ना दिया, लेकिन फिर बच्चे बोले कि हिमांग ने पिटाई नहीं करी, ऐसा ही जो है वो रो रहा है। हिमांग बहुत शरारती है भाई, कर देता है वो थोड़ा बहुत। तो अभी जो है बस हो गया हमारा। और वरुण के शूज़ में मार्केट की तरफ गई नहीं हूँ, जिस दिन मार्केट की तरफ जाऊँगी ना तब जो है वो शूज़ जो है दूसरे जोड़ी लेकर आऊँगी। और अभी जो है जो बचा हुआ पानी मैं छत पर इसलिए डालती हूँ क्योंकि ताकि जो पूरा दिन बहुत तेज़ धूप होती है, अगर कोई दिन में भी 2-3 बाल्टी छत पर डाल सकता तो बेशक डाल दे, ताकि रूमों में ठंडक हो जाए। और हम जैसे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो हमारे यहाँ पे तो और भी ज़्यादा वो रहती है। अभी फटाफट से कपड़े सुखा दूँगी। वरुण को मैंने, हिमांग को ऊपर बुला लिया था मैंने, क्योंकि वो बच्चों के साथ ना फिर गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने फिर जो उसको ऊपर ही बुला लिया। हो गई है बिल्कुल नाइट, जो है अंधेरा हो गया, सुखाकर मैं आ गई हूँ, क्योंकि अभी सुखा दिया ना मैंने, हाथ से ही जोड़ के, मतलब मशीन में नहीं सुखाए, हाथ से ही झटका के सुखा दिए हैं। क्योंकि जब तक मेरा काम ख़त्म होगा ना तब तक जो है कपड़े सूख ही जाएंगे लगभग, और फिर मैं जो है रात को उनको जो है नीचे ले आऊँगी। अभी जो है हिमांग की बुआ का भी फ़ोन आ गया था कि वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से ना मैं दलिया, मतलब जो है दलिया बनाना था तो वो मैं चढ़ा देती हूँ। जितने भी काम हो सकते हैं ना, छोटे मोटे जितना हो सकता है मैं वो करूँगी, क्योंकि हिमांग की बुआ, फूफा और हिमांग की जो बुआ है ना उनके ननद के हस्बैंड जो है वो भी थे। तो ये था कि अभी क्योंकि शाम को खाने का टाइम भी हो जाता है ना, तो उसी टाइम में सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अचानक कोई आ जाए, पता चले कि कोई आ रहा है, जब ये पता है कि काफ़ी सारे बर्तन भी हैं, खाना भी बनाना है और भी काफ़ी सारे काम हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, ऊपर से वरुण की स्कूल के जो है एग्ज़ाम वगैरह भी होने वाले हैं। तो फिर ये हुआ कि डिसाइड कि मैं दलिया बना लेती हूँ, क्योंकि हिमांग के पापा को इतनी भूख थी नहीं, वो कुछ खाकर आए होंगे बाहर, तो बोले कि दलिया बना लो। तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो दलिया बना लेती हूँ और फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, वरुण का स्कूल का काम आजकल काफ़ी सारा जो है वो आता है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ी सी हिमांग के साथ मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि हिमांक जो है वरुण को काम करने नहीं देता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है काम करने में। मैं नीचे खेलने के लिए अकेले भेज नहीं सकती बाहर, ऐसा ही है, मान लो कोई ना हो, खाली बच्चे खेल रहे होते एक दूसरे के साथ, बच्चों का यही होता है, झगड़ा भी हो जाता है, मार पिटाई भी हो जाती है, मतलब आपस में प्यार वाली जो वो हो जाती है। फिर बच्चे ना फिर रोने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ ऐसा करने में। और यहाँ पर जो मैं दलिया चढ़ा देती हूँ, एक तरफ पानी गर्म हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है दलिया मैं घी में इसको भून दूँगी, रोस्ट कर दूँगी। और फिर मैंने जो है इनका ना वो चेंज कर लिया, ये गैस पता नहीं कोई गली में भी वैसे ना गली में घूमते हुए ना आवाज़ आ जाती है,
लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इधर भी कोई नहीं आ रहा है कि मतलब जो गैस चूल्हा ठीक करने वाले होते हैं ना वो भी नहीं आ रहे हैं। तो बस मेरा ये हो गया है, घी में भून गया अच्छे से और उसको हिलाते रहेंगे, रोस्ट करते रहेंगे तब तक पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हो जाएगा ना तब उसको ना ध्यान से डालें, आराम से करके डालें, नहीं तो इसकी छींटें जो क्यों गर्म पानी में अगर आप ये डालोगे ना गरम डालोगे तो छींटे जो है वो उठते हैं। बस अब ये हमारा काम इतना ही रह गया कि इसको फटाफट से जो है हिला के मंदी गैस कर बीच की गैस मीडियम गैस करके छोड़ देंगे ताकि ये अपने आप उबलता रहे। बीच में 1-2 बार मैं इसको हिलाती रहूँगी। बस अभी मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी क्योंकि वो लोग आ गए थे और पुच्चू भी था साथ में। और आज मेरे को ना याद था कि पुच्चू को वो देना है, उसको जीवा वाले वो प्रोडक्ट जो है पुच्चू को दूध के साथ पीने में काफ़ी जो है वो अच्छे लगे थे। तो मैंने ऐसे ही कि ऐसे रखा हुआ था वरुण उसके लिए, पुच्चू के लिए कि वो ले जाएगा। पिछली बार तो मैं चलते टाइम भूल गई थी, उसको घर छोड़ने गई मैं तब उस टाइम पे, लेकिन इस बार मुझे याद था तो मैंने पहले ही निकाल कर बाहर रख लिया। अभी बन गई है चाय, सबके लिए चाय छान लेते हैं और बैठ के फिर जो है, क्योंकि बातों में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया था। करीबन जो है वो 9:30 बजे वो लोग गए होंगे और उसके बाद ही जो है मैंने बाकी के काम जो है बर्तन वगैरह साफ़ करना और भी काफ़ी सारे, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था चिप्स वगैरह खाए ना। हिमांकी बुआ जब भी आती है ना तो बच्चों के लिए मतलब 3-4 पैकेट चिप्स, 4-5 चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेकर आती है। तो बच्चों ने चिप्स वगैरह खाए, बिंगो थे, चिप्स थे, तो वो खाते खाते ना बहुत बार मुंह भी जला, तो उन्होंने पानी पिया गिलास सिंक में, फिर पानी पिया गिलास सिंक में, फिर पानी पिया गिलास सिंक में। तो इतने बर्तन हो गए, मतलब अगर मैं बर्तन का टोकरा मैं आपको दिखाऊँ ना उसमें आधे से ज़्यादा आपको गिलास ही देखने को मिलेंगे। सारे गिलास जो है वो बच्चों ने झूठे कर दिए थे, कोई एक भी सिंगल गिलास नहीं बचा था कि अगर कोई आ जाए तो उसको पानी देना पड़ जाए तो कोई गिलास हो घर में। ये वाला जो हाल हो गया था। फिर अभी करीबन टाइम हो गया 9:45 का, बच्चों को मैंने खिला पिला के सुला दिया है और हिमांक के पापा जो है बच्चों के साथ तब तक लेट गए हैं। मैंने सोचा अभी इस काम को ना अभी ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो सुबह नु मान लो जो काम मेरा अभी आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा ना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, क्योंकि मुझे ड्रेस भी लेकर आनी थी। अगर आलस मान के बच्चों के साथ मैं सो जाती ना तो सुबह किचन में जो मेरे सिर में दर्द होता ना काम करने में वो, और ना ही जो है काम किसी भी तरह आप कितने बजे भी फिर जल्दी उठ जाओ, चाहे 4 उठ जाओ, चाहे 3 बजे उठ जाओ, काम मैनेज नहीं होता फिर अच्छे से। और फिर क्या होता है कि रात को बर्तनों का जो खाना थोड़ा बहुत बर्तनों में लग जाता है वो चिपक जाता है, दुगना तिगुना टाइम जो है वो लग जाता है बर्तन साफ़ करने में। तो मैं उठ के बच्चों को सुला के मैं कहा नहीं काम तो अभी ख़त्म भी करना, टिफ़िन वगैरह भी जो बच्चों के स्कूल के हैं वो भी थे, क्योंकि दोपहर से लेकर रात तक के सारे बर्तन थे। मैं जैसे हिमांक को लेके चली गई थी डॉक्टर के पास, वहाँ से आने के बाद तुरंत मैं बच्चों को पढ़ाने लग गई, फिर ड्रेस वगैरह धोई, फिर वो लोग आ गए थे, बाकी बुआ और आ गए थे। बातों में मतलब टाइम लग गया, करीबन 9:30 बजे वो लोग गए हुए थे। तो बस खाना वाना खिला के जैसे मैंने सुलाया और फिर बर्तन साफ़ किए मैं। और साथ में क्या होता है कि ये जो चाय के कप है ना, कभी कोई आता है ना तभी यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ घर में या तो मैं 1 कप चाय लेती हूँ या हिमांक के पापा कभी जो 1 कप भी नहीं लेते, अगर आधा कप देती हूँ ना तब उसमें से भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बचा देते हैं। बस उनको ये होता है 1 घुट 2 घुट चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती। तो बाकी के जितने कप है ना वो यहीं पर स्टैंड पर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये सारे कप भी धो देती हूँ, 10-15 दिन में एक बार पानी में से निकाल देती हूँ। मैं इनको नीचे रख नहीं सकती क्योंकि हिमांक इनकी तोड़फोड़ कर देगा, खामखा ये टूट जाएंगे। तो मैं सोचा आज इसको स्टैंड को भी धो देती हूँ और साथ में ये जितने भी कप हैं उनको भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि इनमें ना डस्ट वगैरह रखे जो है वो हो ही जाते हैं। ये वाला स्टैंड है जिसमें सारे के चाय के मग, कॉफ़ी मग, इस तरह की चीज़ें मैं टांग कर जो है मैं वो रखती हूँ। पहले तो ये काफ़ी यूज़ हो जाता था लेकिन अब कोई यूज़ नहीं होता इसका। और मैं तो छोटे कप में मेरे से चाय वैसे भी नहीं पी जाती, क्योंकि फिर वो मेरे को पता नहीं अजीब सा लगता है छोटे से कप में मुँह देकर चाय पीना, मेरे से होता ही नहीं है भाई। अभी बर्तन हो गए हैं सारे साफ़, 2-3 बर्तन और निकले हैं, जैसे कुकर खाली कर रही हूँ क्योंकि कुकर सुबह सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, बच्चों के लिए चाहिएगा तो अभी खाली करना ज़रूरी है। ऐसा कैसा उठा के मैं नहीं रख सकती। और बच्चों ने ये दलिया बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चों ने चिप्स वगैरह खाए, तरबूज काट के दिया था उनको, तो उन्हीं में जो है लगभग उनका पेट भर गया। दलिया तो उन्होंने ना बराबर ही खाया, तो फिर दलिया भी काफ़ी सारा बच गया। और हिमांक के पापा को तो वैसे भी नहीं खाना था और मैंने भी चाय वगैरह पीना तो भूख मेरी भी मर गई। तो ये दलिया उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि सुबह दलिया जो है अगर आप कोई दूध के साथ भी ले सकता है तो काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती।
और ऐसे ही करते करते करीबन मेरे को 10:30 हो गए थे कि बर्तन वगैरह साफ़ किए, स्लैब साफ़ करी। 10:30 कल मैं सोई होंगी 11 बजे, आई थिंक 11, अदरवाइज़ हम लोग जो है सो जाते हैं 8:30 से 8:45 के बीच में। कल 9:30 तो वो लोग गए थे, फिर उसके बाद बच्चों को खाना वाना खिलाया। बच्चों को तो मैंने सुला दिया था टाइम से, लेकिन फिर भी ये इतने सारे बर्तन जो आप देख रहे हो ना, इनको मतलब बहुत ज़रूरी था ये भी साफ़ करना, किचन साफ़ करना, क्योंकि सुबह जब मैं 4 बजे काम करने उठूँगी ना, तो उस टाइम पे अगर मेरे को सारी चीज़ें एकदम क्लीन मिलेंगी ना, तो मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग में साथ जाओ जाए, तो वो वाला काम हो जाता है। और बहुत ही आसानी से सुबह के सारे काम जो है वो निपट जाते हैं अगर आप रात को ना ये सारी चीज़ें ख़त्म करके सो जाते हो। टाइम लगता है थोड़ा, मतलब स्पीडली मैं कोशिश करती हूँ। जैसे आप भी हिमांक सोया हुआ ना, तो मेरा हाथ थोड़ा स्पीड से चल रहा है, क्योंकि हिमांक नहीं तो बीच बीच में जो है हिमांक मेरे को डिस्टर्ब करने आ जाता है। कभी उसने उसको मार दिया, कभी उसने उसको मार दिया, इन्हीं चीज़ों में जो है वो फिर मेरे को काम छोड़ छोड़ के बीच में जाना पड़ता है। और जब काम बीच में छोड़ना पड़ता है ना, तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो जी स्लैब भी साफ़ हो गए, बर्तन साफ़ हो गए। अभी मैं ये जो है हमारा पानी वाला जग है, इसको भी मैं भर के रखूँगी। पहले मैं इसको धोऊंगी, क्योंकि बच्चों ने ऐसे ही जूठे कूठे हाथ ऐसे ही हाथ वैसे लगा दिए हैं, मिट्टी के भी हाथ भी लगा दिए हैं बच्चों ने। तो मैं इनको अच्छे से धुल के दोबारा से इसमें फ्रेश पानी भर के, और साथ साथ में इसमें मैं जो है 2 बर्फ़ के बड़े बड़े डले भी डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि पानी जो है रात भर ठंडा रहे। फिर उसके बाद मेरा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ था, ये काम ख़त्म करके मैं जाऊंगी ऊपर छत पे बच्चों के कपड़े लेने के लिए। चलिए व्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक्स फॉर